था, कभी कभार सहारा लेता था, कभी कभी ट्रेनों का सहारा लेता था। लेकिन आज वही लड़का 10 लाख से लेके 15 लाख की कार मेंटेन करता है। जी हाँ, आप भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये ताकत होती है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए, मेरे में वो ताकत नहीं थी, 10वीं पढ़ा लिखा लड़का, लेकिन इस लड़के में आग भरने की, इस लड़के में एनर्जी देने का काम जिस पावर हाउस ने किया है, वो पावर हाउस आज आज के प्रोग्राम में आने वाले है। हेलो, पूरा हिंदुस्तान मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। देखिए साथियों, अगर आप फिजिकल उनको मिलना चाहते हैं ना, तो 6 6 महीने की डेटें उनकी फुल है। आज मौका है आपके पास उनको सुनने का। तो ज्यादा समय मैं नहीं गवाऊंगा, क्योंकि सर मुझे लगता है कि पूरी तरह से रेडी है। अपने टीम में अगर आप चाहते हैं संख्या बढ़े, अपने टीम में अगर चाहते हैं लीडरों की संख्या बढ़े, उस लीडरों की खोज बढ़े, तो आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उसमें आपके टीम की संख्या कितनी है? जी हाँ, ये स्लॉट 200 का होगा, 500 का होगा, 1000 का होगा, लेकिन उसमें अपने कितने, ये बहुत मैटर करता है। 7.5 साल पहले शुरू किया हुआ लड़का, आज इसकी अगर पिन एमराल्ड की है, तो टीम भी लगभग 15,000 लोगों की है। हेलो, अगर आप चाहते हैं साथियों अपनी टीम भी हजारों लोगों की बने, अपनी टीम भी लाखों लोगों की बने, तो साथियों आज मौका चुकाना नहीं है। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए एक ऐसी व्यक्ति को मैं इनवाइट कर रहा हूं, जिन्होंने 13 साल पहले अपनी दुकान को बदली किया, अपने बोलचाल को बदली किया, अपने सपनों को बदली किया, अपने सोच को बदली किया, और आज वो आर से मिलस के रूबी पिनचीवर है। क्या आप मिलना चाहते हैं? हेलो 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 हेलो, क्या आप मिलना चाहते हैं? जी हाँ, बहुत सारे लोगों का पावर हाउस है, जहां पर भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ते हैं। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाले, बहुत सारे लोगों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलाव लाने वाले मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन, आप सभी लोगों के गेम चेंजर बन सकते हैं। साथियों, 2025 असल में गेम चेंजर का साल है, और वो मार्च महीने में हमने सभी ने इकट्ठा ताकत लगा के प्रूवन किया है। लेकिन मार्च 2025 के बाद कोई अगर टारगेट मंथ आपके सामने आ रहा है, वो है सितंबर। सितंबर के सबसे बड़े गेम चेंजर को आप और हम सुनने जा रहे हैं। आपकी जोरदार और जबरदस्त तालियों के बीच हम इनवाइट कर रहे हैं माय मेंटर, मेरे अपलाइन, मेरे हमदम, आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मिस्टर राहुल कांबे जी। वेलकम ऑन द सीन, मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। थैंक यू सर, लव यू सर। एक बार आवाज ठीक से आ रही है क्या? जी 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 जी, बिल्कुल एकदम दिलों तक। थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आज के 9:15 सेशन के अंदर। और सभी हमारे यहाँ पे जितने भी सीनियर लीडर्स जुड़े हैं, हम सभी के आरसीएम के सीनियर लीडर्स, रॉयल्टी एचूअर्स, टेक्निकल एचूअर्स, एमराल्ड एचूअर्स, सभी गुरुओं का, सभी हमारे भविष्य के डायमंड लीडरों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आप सभी का। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के पहले और सही शुरुआत करने के पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको रूल रेगुलेशन बताना चाह रहा हूँ। अगर आज का सेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, और अगर आपका टारगेट, जो भी यहाँ पे साथी जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, अगर आप रूबी जाना चाहते, स्टार रूबी जाना चाहते, सफायर बनना चाहते, डायमंड बनना चाहते, जो भी आपका लक्ष्य जीवन में है, जो आपके ड्रीम्स है, अगर वो सारे फुलफिल करना चाहते हो, तो एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। आपको लर्निंग मोड में रहना जरूरी है। और लर्निंग किसको कहते हैं? जो प्रोफेशनल तरीके से सीखता है। और प्रोफेशनल तरीका कौन सा होता है? कि डायरी पेन के साथ वीडियो ऑन करके डिसिप्लिन, एकदम फोकस होकर, आपकी निगाहें, आपका फोकस स्क्रीन की तरफ, आपके दोनों कान, दिल, दिमाग, आंतड़ा, फेफड़ा सब इस मीटिंग के अंदर होना चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से सीख पाओगे। और कहते हैं, जो सीखता है वो जीतता है, जो लर्न करता है वो अर्न करता है। अगर आपको लाखों रुपए के इनकम पर पहुंचना है, तो आपको लर्निंग मोड को समझना होगा, सीखना होगा।
तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगले 5 मिनट के अंदर अगर आपका कोई भी साथी यहाँ पे आया नहीं है या पहुंचा नहीं है तो उनको कॉल कीजिए। अभी मैसेज डालने का समय निकल चुका है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। सबसे पहले जस्ट मिनट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने अपना अपना टारगेट, जो जिस तरीके से आपको अभी बताया गया है उस प्रकार से आपने अपने वीडियो आपने ऑन किए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका वीडियो ऑन रहेगा और हम चलते हैं सर सीधा। तो एक बार में थोड़ा सा इसको स्क्रीन, एक बार स्क्रीन आ जाए तो मुझे बताना। यस सर, डन, विजिबल। एक मिनट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू ऑल फ्यूचर डायमंड्स। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप डायरी पेन के साथ बैठिए। और आज कुछ लाइनों के साथ मैं शुरू करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज के दिन के लिए जो राष्ट्रभक्ति जिनके मन में दिल में वो राष्ट्र प्रेमी बन जाता है एक दिन का, हमें एक दिन का राष्ट्रभक्त नहीं बनना है, बल्कि हमें आरसीएम की ताकत को, आरसीएम के विचारधारा को, आरसीएम के उद्देश्य को हमें अपने जीवन में, अपने करियर में, अपने लाइफ में और हमारे कर्म धर्म में इसको डालना जरूरी है। साथियों, हम बहुत लकी हैं। कुछ लोग 15 अगस्त छुट्टी के हिसाब से मनाते हैं, कुछ लोग 15 अगस्त को जिम्मेदारी का एहसास उनके अंदर जग जाता है, और कुछ लोगों का जो कर्म होता है वो हर पल, हर दिन, हर समय, हर वक्त वो इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। हम बहुत लकी है कि हम एक ऐसे महाअभियान में जुड़े हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। जी हाँ, 79th फ्रीडम को हम सेलिब्रेट करने जा रहे। लगभग 80 साल हो गए सर इस देश को आजाद होते हुए। लेकिन क्या आजादी सही तरीके से मिली है? नहीं मिली है। कुछ लाइनों से मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस लाइनों ने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया, और ये लाइनें आदरणीय टी सी छाबरा जी की लिखी हुई, उनके भावनाओं को, और उन्होंने जिस तरीके से महा इस अभियान को, आरसीएम अभियान को सींचा है, उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको जोश दिलाने के लिए, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए। नई क्रांति अब भारत में आई, जगाने हैं तुमको, आरसीएम बन भारत माँ ललकार रही है तुमको। दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। साथियों, हमारे शरीर में खून अगर है तो रियल में अगर खोलना खोलना चाहिए सर। मुमकिन अगर है भारत की तकदीर को फिर से बनाना, हर किसी इंसान के बिखरे अरमानों को फिर से सजाना। देर है किस बात की, इस मंजिल को पाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। जान भी अगर चली गई तो लौट कर आएगी, यदि चूक गए इस लहर से तो फिर नहीं मिल पाएगी। अपनी भारत माँ का हमको कर्ज चुकाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। आजादी के इस डगर में मुश्किलें आए तो क्या, काम करते इसके खातिर जिंदगी गुजर जाए तो क्या, हम हर कीमत पर देश को आजाद बनाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। एक बन इस अभियान को हमें ऐसी ताकत बना दे, आजादी के जोश को सारी दुनिया को बता दे। इस महाअभियान को अब आंधी बनाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। भारत का हर बच्चा जोश से भर जाए, अपनी ताकत को देश के खातिर लगाए,
पूरे भारत में अब ऐसा आलम बनाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। तो साथियों, अगर आपके शरीर में अगर खून है तो इस बार सितंबर में भी खोल जाना चाहिए। इस बार अपने आप को पूरी ताकत लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस अभियान के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, जिसको हम एज अ करियर करना चाह रहे, एज अ लाइफ के हिसाब से हम इसको जीना चाह रहे, और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम के तौर पर हमारे कई सारे सपने हैं, उन तमाम सपनों को लेकर हम इस सिस्टम को जी रहे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे हिसाब से आप भविष्य के डायमंड लीडर हो, और डायमंड का मतलब होता है इनकम के तौर पर लाखों रुपए की महीने की इनकम, जहाँ पे 25 लाख से अधिक इनकम आती है, और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम ये ट्रांसफर होती है। आप सभी का ऐसे शानदार सिस्टम में, इस अभियान में आपका स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, बहुत ज्यादा मैं उसके अंदर जाऊंगा नहीं। मैं राहुल कांबले, मुंबई महाराष्ट्र से रूबी एचओर हूँ। और आज से लगभग 13 साल पहले मेरे जीवन में आरसीएम आया। 12 साल कंप्लीट हो गए, 13वां साल चल रहा है। और मैं आपके जैसा ही एक साधारण इंसान था। मेरे अंदर उतनी बड़ी सोच नहीं थी, करने का जज्बा नहीं था। मुझे टारगेट समझ में नहीं आते थे, अपलाइन डाउनलाइन समझ में नहीं आती थी। लेकिन आरसीएम के संगत में आया, आरसीएम के संस्कारों में आया, आरसीएम के सिस्टम के अंदर आया, और लगातार सीखने का मौका मिला। तमाम अपलाइनों के, तमाम गुरुओं के माध्यम से आज राहुल कामले जो भी खड़ा है, ये मेरे अंदर की कोई क्वालिटी नहीं साथियों। इस सिस्टम की ताकत है, इस अभियान की ताकत है, और तमाम उन अपलाइनों की ताकत है, जिसके वजह से आज मैं रूबी लेवल पर हूँ। 6,500 रुपए की सैलरी आरसीएम के पहले मुझे मिलती थी, और आरसीएम ने आज लाखों रुपए का इंसान बनाया है। जो मैंने यहाँ पे हाईएस्ट इनकम जो प्राप्त की है, वो लगभग 4,73,202 रुपए, यानी लगभग 4.25 लाख रुपए की इनकम, हाईएस्ट इनकम आई है। अब तक की टोटल इनकम 2 करोड़ से अधिक है। और जैसे आदरणीय जय सर हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि भविष्य में हम लाखों करोड़ों के इंसान हैं, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा ये कोई टारगेट नहीं है रूबी, ना ही हमारा इसके आगे की कोई पिनों का टारगेट है। हमने एक अपलाइन को चुना, एक मेंटर को चुना, और आदरणीय जय नारायण कुकना जी के सानिध्य में हम सीखते जा रहे, अपने आप को बढ़ाते जा रहे। कुछ गलतियां हो रही है, उस गलतियां को सुधारते जा रहे, और लगातार एक अच्छी नीयत से एक बड़ी टीम का निर्माण करना, भविष्य में बहुत बड़ा कुछ करने का इरादा हमारे अंदर है। हम बहुत लकी है कि हमारे मेंटर में आदरणीय जय नारायण कुकना जी आते, आदरणीय मनोज बजाज जी आते हैं, राधेश्याम सुतार जी आते, रूपराम रेवाड़िया जी आते, तमाम एमराल्ड एंड अबाउ जितने भी साथी आपके जो भी अपलाइन आते हैं, आपके अपलाइन को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अपलाइन जो बताती है उस बातों को अमल करना चाहिए। क्योंकि अपलाइन आपकी सपोर्टिव रहती है, और आपको आगे बढ़ाने से वो आगे बढ़ पाती है। इसलिए आपको अपलाइन का सपोर्ट लेना चाहिए। मैंने सपोर्ट लिया, और इस शानदार आरसीएम सिस्टम का मैं आज रूबी लेवल लेवल को अचीव किया। आरसीएम क्या है साथियों? आरसीएम ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ विद द पावर ऑफ वैल्यूज। दुनिया में बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे काम करने का तरीका है, जिससे हमारे अंदर बदलाव आता है। लेकिन आदरणीय टीसी छाबरा जी, सिस्टम के फाउंडर, हम बहुत लकी है कि ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति के हाथ में इस सिस्टम की कमांड है, और इस कमान के वजह से आज लाखों करोड़ों लोग एकदम सुरक्षित है, और भविष्य में करोड़ों कमाने का, पूरे भारत में छाने का, पूरी दुनिया में टारगेट लेकर आगे बढ़ने का जो उम्मीद उनके अंदर जो जगी है, हौसला उनके अंदर जो जगा है, ये एक शख्सियत के माध्यम से,
अगर एक व्यक्ति जगने से लाखों करोड़ों लोग अगर अपना माध्यम बन सकते हैं, तो आप और हम मिलकर इस देश को नए भारत के निर्माण की तरफ हम क्यों नहीं लेकर जा सकते। आरसीएम के अंदर बहुत सारी खूबी है सर, मैं आपको जल्द से जल्द बताना चाहता हूं। आरसीएम क्या है सर? आरसीएम होलिस्टिक सक्सेस देता है, समग्र सफलता का निचोड़ है आरसीएम। ये आपके ड्रीम फुलफिल करता है, ये आपको स्वास्थ्य देता है, ये आपको लोगों को सेवा करने का मौका देता है। लोगों को सेवा करके, लोगों को हेल्प करके आप दुआ कमा सकते, और साथ में एक अच्छे रिश्ते, एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा सर्कल बनाने का आपको मौका मिलता है। यहाँ पे सब कामयाब लोगों का रिलेशन यहाँ पे मिलता है, और जितना मजबूत आपका रिलेशन बनेगा उतना ही आप लोगों के जीवन में वैल्यू एडेड कर पाओगे, उनके सपने फुलफिल कर पाओगे, और आप अपने स्वास्थ्य की दिशा में हर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक कर पाओगे। आरसीएम का जो विजन है, नए भारत का निर्माण, आज बहुत सारे साथियों ने अपने गाड़ी के ऊपर झंडा लहराया होगा, घर छत के ऊपर झंडा लहराया होगा, और हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश के वासी हैं। लेकिन साथियों, सिर्फ झंडा लहराने से, नारा लगाने से नए भारत का निर्माण नहीं होगा। इस देश के अंदर एक ऐसी सशक्त सिस्टम है जिसके माध्यम से हमारा स्वार्थ भी हो सकता है और हमारा परमात्मा भी हम साध्य कर सकते हैं। इतना विशाल इसका विजन है, और साथ में इसके कुछ मिशन है। जो पहला मिशन है स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य क्रांति की ओर बढ़ते क्रम कदम। दूसरा इसका मकसद है आर्थिक आजादी यानी स्वावलंबन, हर व्यक्ति को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर इस देश के प्रति, समाज के प्रति वैल्यू एडेड करना। आज हर परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं, वो सारे के सारे अगर अपने अपने दम पर कुछ करने का टारगेट कर ले, तो ये देश बहुत आगे निकल सकता है। देश ने हमें क्या दिया है ये मायने नहीं रखता, हम देश को क्या दे रहे हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए साथियों, बोलने से, भाषणबाजी करने से जीवन नहीं चलता साथियों, उसके लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। और हमारे आदरणीय जय नारायण जी एक बात बोलते, कर्म ही हमारी पूजा है। अगर हमने अपने आप को अगर तैयार किया, तो इस शानदार सिस्टम के अंदर तीसरा जो इसका सबसे मजबूत हथियार है या इसका मिशन है, महिला सशक्तिकरण। अब नारी नहीं रहेगी बेचारी, वो भी बन सकती है व्यापारी। हर महिला को सशक्त बना सकते, उनको माध्यम मिल सकता है, उनके सपने पूरे कर सकते हैं, और बहुत सारा सब कुछ इस आरसीएम के अंदर मिलता है। अगर मैं आपको आरसीएम के प्रोफाइल की बात करूं, तो आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, आरसीएम वर्ल्ड, भिलवाड़ा, राजस्थान, इंडिया की ये कंपनी है। इसकी जो वेबसाइट है rcmworld.com, और हम बहुत लकी है कि आरसीएम स्वदेशी कंपनी है। इस देश के अंदर लगातार प्रधानमंत्री और जो ग्लोबल, जो हमें जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, इसमें अगर हमने हमें हमें हमारे देश को विकसित देशों के अंदर अगर शामिल करना है, पूरी दुनिया के अंदर विश्व गुरु अगर कहलाना है, तो सबसे पहले हमें मजबूत बनना पड़ेगा। और हम बहुत लकी है कि स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे इस देश के अंदर आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है, और साथ साथ इस देश को भी बड़े विश्व के पटल के ऊपर आगे लेकर जा सकते हैं। आरसीएम में प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट, एक प्रोडक्ट से कंपनी शुरू हो गई, लगभग 500 से ज्यादा के प्रोडक्ट है। और अभी यहाँ पे आपको जो ब्रांड नजर आ रहे, चाहे हेल्थ गार्ड हो, न्यूट्रीचार्ज हो, क्रिप्स हो, नैसा हो, स्क्रंच हो, स्वेच्छा हो, सिनोल हो, या कीसोल हो, बीच हो, अथोंजा हो, गुड डॉट हो, ओमिनी हो, ये सारे ब्रांड अम्ब्रेला ब्रांड से, और ये आरसीएम के रजिस्टर ब्रांड से। और ये भविष्य में आरसीएम जिस तेज तेज गति से आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में लोग इस ब्रांड से प्रोडक्ट का पहचान बनेगी। तो हम बहुत लकी है साथियों। आरसीएम उत्पादों की विशेषता क्या है? नंबर 1, ये डेली यूजेबल है, दैनिक उपयोगी है।
नंबर 2 स्वास्थ्यवर्धक है, नंबर 3 उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी, और नंबर 4 सबसे बड़ी ताकत वाजिब कीमत यानी रिजनेबल रेट में देना। प्रोडक्ट कोई भी बना सकते, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई भी खोल सकते, लेकिन इन चारों चीजों के ऊपर, इन चारों पिलरों के ऊपर अपने आप को साबित करना और मार्केट में टिके रहना। हम बहुत लकी है कि 25 साल से ये सिस्टम चल रही है, और इस साल हम सिल्वर जुबली मनाने जा रहे। 25 साल में पूरे विश्व के जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को उठाकर देखना, डिलीवरी सेंटर के अंदर आरसीएम का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मैं डेपो की बात करूं, जहां पे 1 करोड़ से 5-5 करोड़ के डेपो है, 100 से अधिक डेपो है। वंडर वर्ल्ड क्विक की अगर बात करूं तो 10,000 से ज्यादा है। डिस्प्ले वॉल की बात करूं तो 3 लाख से ज्यादा है, और हर महीना इसके अंदर बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं तो भीलवाड़ा, आसाम, रुड़की, पंजाब, तेलंगाना, जहां पे सैकड़ों हजारों स्क्वायर फुट में, लाखों स्क्वायर फुट में ये प्लांट बना हुआ है। करोड़ों करोड़ों रुपए की तादाद में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, और इसके पीछे एक ही मकसद है कि आपकी, हमारी और पूरे इस देश के लोगों की स्वास्थ्य, समृद्धि और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो करना चाहिए, जो होना चाहिए, ये सिस्टम आरसीएम करता है। आरसीएम में अपॉर्चुनिटी क्या क्या है? 4 प्रकार की अपॉर्चुनिटी है। नंबर 1, आप आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूजर बन सकते हैं, और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है स्वास्थ्य, दूसरा बेनिफिट है मिलावट से हम बच सकते हैं, तीसरा बेनिफिट है आप 10 से 20 साल आपकी आयु को बढ़ा सकते हैं, दूसरा बेनिफिट है, अपॉर्चुनिटी है रिटेलिंग। अगर आपको 2-4 प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो वो प्रोडक्ट आप शेयरिंग कीजिए और लोगों को बताइए, आपके पहचान वाले परिचित लोगों को समझाइए, बताइए, जिससे 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000 रुपए तक के आप रिटेलिंग के माध्यम से इनकम कर सकते। नंबर 3, नेटवर्किंग। अगर आप इस सिस्टम के अंदर, अगर आपको इस सिस्टम की ताकत समझ में आ जाए, इस सिस्टम का फ्यूचर समझ में आ जाए, और अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम मुझे करना चाहिए और इस अभियान को घर घर लेकर जाना चाहिए, तो आपको नेटवर्किंग करना है, टीम को बनाना है, अपने जैसे लोगों का निर्माण करना है। और ये नेटवर्किंग जो चलता है ना, वो लीडरशिप की क्वालिटी से चलता है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट यूजर बहुत अच्छे बन सकते, रिटेलिंग बहुत अच्छे कर सकते, लेकिन नेटवर्किंग का मतलब है कि आपको लीडर बनना पड़ेगा, फ्रंट में आना पड़ेगा। ये दुनिया फॉलोअर की है, ये दुनिया लीडर लोगों की नहीं है। लेकिन जो लीडर बनता है ना, जो एक कदम आगे आता है, वो इस दुनिया के ऊपर अपनी छाप छोड़ सकता है। और नेटवर्किंग के ताकत पर एक ही बात कर सकता हूं कि आज के तारीख में अगर आपको रॉयल्टी इनकम लेनी है तो ये नेटवर्क से आ सकती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यानी जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको रॉयल्टी इनकम आएगी। आपके जाने के पश्चात आपके नॉमिनी के घर में, यानी नॉमिनी को आपको एज इट इज बिजनेस ट्रांसफर होता है, एज इट इज इनकम ट्रांसफर होती है। और ये इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो इस नेटवर्किंग के अंदर ताकत है। चौथा है सर आरसीएम का स्टोर। आप डिस्प्ले वॉल से लेकर वंडर वर्ल्ड क्विक, वंडर वर्ल्ड प्राइम, डेपो और की सोल का आउटलेट आप खोल सकते हैं, जहां पे 10,000 से लेकर आप 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर प्रकार की अलग अलग इनकम है। बस इसका एक ही मकसद है, आप जो नेटवर्क बनाओगे, जो प्रोडक्ट यूजर रहेंगे, जो रिटेलिंग करेंगे, उन सबको सर्विस देना, उनको प्रोवाइड करना, ताकि उसका बेनिफिट आपको मिल जाए और आपको भी नेटवर्क की ताकत समझ में आ जाए। तो ये 4 अपॉर्चुनिटी है सर। अब मैं एक सवाल आपको पूछना चाह रहा हूं, व्हाट वाज द रीजन फॉर ज्वाइनिंग आरसीएम? आरसीएम में शामिल होने का क्या कारण था? अगर आपने केवाईसी सबमिट की है तो आपने प्लान देखा होगा। आपको जिन साथी ने प्लान बताया, उन्होंने कुछ ना कुछ आरसीएम की खूबियां के बारे में बताया, अच्छाई के बारे में बताया, भविष्य के बारे में बताया। कोई ना कोई रीजन होगा। हो सकता है वो रीजन हेल्थ का हो सकता है रीजन सेविंग का हो सकता है रीजन रॉयल्टी का हो सकता है रीजन पैसिव इनकम का हो सकता है रीजन जो आज तक आपको फ्रीडम नहीं मिला, उस फ्रीडम से जीने का हो। लेकिन आरसीएम में अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करना है तो आपको रीजन को ढूंढना पड़ेगा, आपका वाई क्लियर होना पड़ेगा। और जब तक आपका वाई नहीं होगा
तब तक आपका काम नहीं चलेगा। व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? जीवन में आपका लक्ष्य क्या है? देखिए साथियों, इस धरती के ऊपर जितने भी मानव जाति है, उन मानव जाति को अगर देखा जाए, एक स्टडी हो गया, 97% लोगों का जीवन में कोई गोल नहीं है। इस धरती के ऊपर 3% लोग इस दुनिया के ऊपर राज कर रहे। उनके पास पैसा रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन उनके पास कुदरत इतना दे रही है, क्योंकि उनके जीवन के लक्ष्य है, पर्पस है, उनके ड्रीम्स है। आप और हम सिर्फ आज के लिए काम कर रहे, कल के लिए काम कर नहीं कर पा रहे। और इसलिए आपका ये उद्देश्य होना चाहिए। कहते हैं गोल इज इक्वल टू रोल। जितना बड़ा गोल होता है उतना बड़ा रोल होता है। अगर आप बहुत बड़ा रोल आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ आपके गोल में है। अगर आज भी अगर आपको आरसीएम की ताकत समझ में नहीं आ रही है, आरसीएम की पावर समझ में नहीं आ रही है, इनकम की ताकत समझ में नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके गोल में गड़बड़ है। और जिसका गोल बनता है ना, उसका रोल ऑटोमेटिक बनता है। और कहते हैं लक्ष्य से ही लक्षण आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो योद्धा होता है, जो लीडर होता है, वो हमेशा मन में, माइंड के अंदर वो मजबूत रहता है। रणभूमि में युद्ध खेलने से पहले आपको मन भूमि में खेला खेला जाता है। किसी भी लड़ाई या संघर्ष में मानसिक तैयारी और दृढ़ संकल्प सबसे महत्वपूर्ण होता है। युद्ध मैदान में जाने से पहले व्यक्ति के अपने मन के जीत का विश्वास और योजना बनानी होती है। और ये आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, लगातार लर्निंग करना पड़ेगा। मैं आपको और एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, आप अपने बच्चों को किस लेवल की गिफ्ट देना चाहते? क्या आप रॉयल्टी देकर जाना चाहते, टेक्निकल देकर जाना चाहते, एमरा स्टार एमरा रूबी देकर जाना चाहते? क्या आप अपने बच्चों को डायमंड स्टार डायमंड का गिफ्ट देना चाहते? अगर आपका डायमंड और स्टार डायमंड देने का अगर टारगेट है, तो आपको एक भी दिन आपको खराब नहीं करना चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस धरती के अंदर सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वो है समय। अगर समय खराब हो जाए, समय को अगर आप बर्बाद करोगे ना, तो समय आपको सुध समेत आपको लौटाता है। और वो आपका भी समय, आने वाला समय आपका खराब कर देगा और आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए साथियों, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आपको समय को देना चाहिए। और समय के हिसाब से अगर आप काम करोगे, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये इन्हीं फॉर्मूला से आगे बढ़े हैं। नंबर 1 गोल सेटिंग, नंबर 2 प्लानिंग, नंबर 3 इंपावरिंग इंपावरिंग एजुकेशन और रिव्यू। इससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं साथियों। और ये 4C है जो आदरणीय TCG के व्यक्तिमत्व को और उनकी दूरदृष्टि को दर्शाता है। 4C क्या सर? क्लैरिटी ऑफ विजन। आपको अगले 5 साल का क्लियर विजन होना चाहिए, जो आदरणीय TC सर जी के पास आने वाले 50-100 साल का विजन लेकर वो आरसीएम को लेकर आगे बढ़ रहे, और अभी 25 साल हो गए, आप देखिए। दूसरा C मतलब कॉमन सेंस। तीसरा C कोर प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए साथियों। अगर आप थोड़ा भी प्रिंसिपल से हट जाएंगे ना, तो आपकी आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी। और फिर पटरी पर लाने के लिए ना, कई समय और कई टाइम खर्च करना पड़ेगा, कई एफर्ट खर्च करना पड़ेगा। और कई बार पटरी से नीचे उतरने वाली गाड़ी पटरी पर आने के लिए बड़ा तकलीफ होती है, बड़ा टाइम लगता है। इसलिए प्रिंसिपल होने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। और चौथा सी है कन्वर्ट चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी। दुनिया में चैलेंज आएंगे सर, हर समस्या को अगर अपॉर्चुनिटी के तौर पर अगर आपने ले लिया तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आरसीएम की ताकत को समझिए साथियों। जो आरसीएम दे सकता है वो कोई कुछ नहीं दे, कोई दे नहीं सकता। अभी मेरी बातें और ध्यान से समझना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आपके सामने लेकर आना चाह रहा हूं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। आज का जो मेन जो टॉपिक है, जो मैंने आपको मैसेज के अंदर डाला था कि मिशन सितंबर और मिशन, सुनील जी एक बार प्रेजेंटेशन आ जाए तो बताना। जी सर विजिबल। हाँ, मिशन सितंबर और मिशन गेम चेंजर, हाउ टू अचीव योर गोल।
आज इस पूरे प्रेजेंटेशन को फोकस के साथ, पूरा अटेंशन के साथ बैठना सर। ये स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत रहना, लिख लेना सर। कैसे हम गोल को अचीव कर सकते हैं, मैंने मेरे जीवन में क्या क्या अनुभव लिया, और वो मैं सारी बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम सभी के मेंटर आदरणीय जय नारायण कुकना जी हमें लर्न और ग्रो करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। गेम चेंजर 1 आया था मार्च में, गेम चेंजर 2 आया है सितंबर के अंदर, और अगले 3 साल का उनके पास बहुत जबरदस्त रोड मैप है। अगर आपने कुछ भी दिमाग लगाया, हल्का सा भी दिमाग अगर लगाया, तो आप 5 साल पीछे जाओगे, और फिर वापस 5 साल कवर करने में आपकी पूरी नानी याद आ जाएगी। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ रेडी है, अपलाइन ने सब रेडी करके रखा है, सिर्फ एक्शन करना है। और एक्शन करने के लिए ना आपको लर्न करना पड़ेगा और साथ में ग्रो करना पड़ेगा। गेम चेंजर 2 यूनिक सेलिब्रेशन माइंड क्रिएशन। देखिए साथियों, बहुत सारे साथी, आज 15 तारीख है, और ठीक 16 दिन के बाद मिशन सितंबर का माहौल तैयार होने वाला है। मिशन सितंबर का युद्ध शुरू होने वाला है। और इस मिशन सितंबर में हमें कैसे काम करना चाहिए, कैसे गोल को अचीव करना चाहिए, क्या हमारे गोल है या नहीं है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जो भी गोल रखे हैं ना, आज के पहले, हो सकता है आज के मीटिंग के बाद आपके गोल में बहुत सारा बदलाव आएगा। हो सकता है आपका अभी जो गोल आपने रखा है वो बहुत छोटा रखा होगा, लेकिन अभी जब इस सेशन को अटेंड करोगे और जब ये खत्म होगा, तब तक आपके गोल बहुत बड़े बनने वाले। इसलिए साथियों, पूरे फोकस के साथ बैठ जाना। सबसे महत्वपूर्ण साथियों, लक्ष्य नहीं होता जिनका जीवन में, वह बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। आदरणीय महावीर सर जी के हर सेमिनार के अंदर ये एक लाइन आपके जिंदगी को अगर बदल कर नहीं रख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सेमिनार टाइम पास के लिए अटेंड कर रहे हो। आपका कोई गोल जीवन में होना चाहिए साथियों, लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप आरसेम में आए हो ना, आदरणीय जय सर कहते कि 3 से 5 साल कड़ी मेहनत की जाए, तो जिंदगी भर आपको राजा जैसे जीने का मौका मिलेगा, और राजा की मौत मरने का मौका मिलेगा। अगर आपने 3 से 5 साल कड़ी मेहनत की जगह पर थोड़ा सा भी आपने बहानाबाजी कर लिया, आपने थोड़ा टाइम पास कर लिया, और ये सोच लिया कि यार थोड़ा आसान ढूंढ लूंगा हूं, तो अभी अगर आप आसान ढूंढ रहे हो, तो जिंदगी बाद में पूरा कठिनाई से गुजरेगी। और अगर अगले 3 4 साल 5 साल अगर कठिनाई से आप मेहनत कर लोगे, तो हो सकता है पूरी जिंदगी आसान बनने वाली है। आदरणीय बीसी छाबरा जी कहते हैं कि आरसीएम जो है ना, एक महान और आसान कार्य है। यह आसान भी है और महान भी है। अगर आपको महान बनना है तो लक्ष्य रखना पड़ेगा, और इसको आसान करना है तो भी आपको लक्ष्य के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये क्या करना है सर, सबसे पहले आपको अभी थोड़ा सा आपको एक टॉपिक के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं। आप जिन लोगों को देख रहे हो, जिनके पास लाखों की इनकम है, जिन्होंने कामयाबी प्राप्त की है, अच्छी टीम बनाई है, नेटवर्क बनाया है, या दुनिया के किसी भी क्षेत्र के अंदर लोगों को देखिए, वहां पे एक ही स्लोगन काम करता है, एक ही माइंडसेट काम करता है, और वो है माइंड। माइंड इज एवरीथिंग। अगर आपका माइंडसेट जिस कार्य के लिए आप सेट करोगे ना, वही आपके जीवन में कामयाबी लेकर आएगा। अगर माइंड सेट के अंदर गड़बड़ है, तो सारा मामला गड़बड़ है। इसलिए साथियों, आपका माइंड इस आरसीएम के प्रति, मिशन सितंबर के प्रति, गेम चेंजर के प्रति एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, ग्रोथ माइंडसेट लेकर रखिए, ताकि इसी माइंडसेट से ही हम आगे बढ़ने वाले। और सब कुछ कामयाबी का एक सिंगल मंत्र है, वो है माइंड। आपके मन में आप क्या लेकर चल रहे हो, कितना पॉजिटिव आप हो, कितना आप अंदर से मजबूत हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कामयाबी, आपका लेवल, आपकी इनकम,
आपकी शोहरत, आपकी सर्कल, जो भी कुछ है वो सब कुछ माइंड के ऊपर है। जैसा आप सोचते हो ना वैसे ही आप बन जाते हो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव पहुंचोगे, अगर आप मजबूत सोचोगे तो मजबूत लेवल आपकी आएगी। यानी कहीं ना कहीं अगर कामयाबी आपको चाहिए तो आपको बार बार अच्छा सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, और हमेशा सकारात्मक सोचना पड़ेगा। इसलिए माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा गोल सेटिंग की अगर बात करें तो देखिए सर, यहाँ पे दो पिक्चर है, बिफोर गोल आफ्टर गोल। हर कार्य के लिए, चाहे दुनिया का कोई भी काम कीजिए, और बिना काम के भी हर चीज आपको गोल से कनेक्ट करती है। अभी यहाँ पे एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा है पहले पिक्चर में, जिसकी बॉडी, उसका जो वजन है वो वेट बड़ा मजबूत तरीके से बढ़ा है। अगर उसको फिट रहना है तो उसको गोल रखना पड़ेगा। अगर कोई दुबला पतला है और उसको अगर फिटनेस की तरफ जाना है तो भी उसको गोल रखना पड़ेगा। बिना गोल का काम चलता ही नहीं सर। मान लो आज अभी आपका चित्र यहाँ पे हो सकता है, आप गरीब हो, आम इंसान हो, अगर आपको खास बनना है, अमीर इंसान बनना है, तो आपको ये चित्र ऐसा ही, जैसा अभी आपका कोई भी एक इमेजिनेशन कीजिए कि आने वाले दिनों में आप कैसे बन जाओगे। तो बिफोर आफ्टर का बहुत रोल होता है सर। गोल सेटिंग और गोल गेटिंग दो चीज है सर। गोल की स्थापना करना और गोल की प्राप्ति करना। अभी आपने गोल रखा है, अभी हम बात करते हैं गोल गेटिंग, गोल को अचीव कैसे करना है। अभी जो टारगेट हमें मिले, गेम चेंजर 2 के अंदर बहुत सारे टारगेट मिले। गोवा फ्री जाने का टारगेट मिला है, स्टार पिन रॉयल्टी टेक्निकल के ऊपर ट्रॉफी मिला हुआ है, वीआईपी सीट, वीवीआईपी सीट के ऊपर जाने का मौका मिला है, हमें स्पेशल ट्रॉफी से सम्मानित होने का मौका मिला है, 30,000 लोगों के बीच में सम्मानित होने का आपको शानदार अवसर मिला है। तो साथियों, ये गोल तो आपको कई सारे सेमिनार, कई सारे मीटिंगे, कई सारे अपलाइन ने आपको बार बार बताया है। अभी इस 15 दिन में हमें गोल को प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना है। अगर आपका गोल सेट नहीं है तो भी अभी आपको गोल सेट करना है, और गोल प्राप्ति की तरफ हम कैसे आगे बढ़े उसके लिए तैयार होना है। देखिए साथियों, संघर्ष एक हिस्सा है कामयाबी पर जाने का, और संघर्ष एक किस्सा है कामयाबी मिलने के बाद का। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। कोई दुनिया आपके पीछे नहीं आएगी साथियों। हो सकता है आपके अपलाइन एक बार बोले, दो बार बोले, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है तो 10 बार बोलेगी, 11वें बार आपको ही तैयार होना पड़ेगा। आपके बगैर ना तो आप कामयाब हो पाओगे, आपके बगैर आपकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा बिजनेस कोई अपलाइन चलाएगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई दो व्यक्ति को फंसा दूं या करण अर्जुन को लेकर आऊं और मैं मेरी गाड़ी चलाऊं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हो सर। बिना संघर्ष की कामयाबी नहीं आएगी। आपको लगता है ना उतना आसान भी नहीं है। इतना आसान होता ना तो फिर सर हर एक गरीब व्यक्ति अमीर बन जाता, लाखों करोड़ों रुपए की इनकम में आता, गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ उसके पास होता। वो गरीब लोग हमेशा टारगेट लेने से कतराते हैं। गरीब व्यक्ति, गरीब मानसिकता का इंसान हमेशा गोल सेटिंग कभी नहीं करता, वो संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन आज आपको ये बात समझना है, सीखना है, और सबसे पहले आपको ये फील करना है, फील द सक्सेस। आप गेम चेंजर इवेंट के अंदर आप एच्योर बन चुके हो, ये आपको फील करना है। मैं बनूंगा, मैं काम करूंगा, फिर मैं अचीव करूंगा, ये बातें नहीं सोचना है। देखिए सर, जो पिन आप सोच रहे हो ना उसकी फीलिंग तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अगर आपको एमराल्ड बनना है, आपको स्टार एमराल्ड बनना है, रूबी बनना है, या आपको टेक्निकल या रॉयल्टी बनना है, तो आपको उस लेवल को फील करना पड़ेगा, उस सक्सेस को फील करना पड़ेगा। जब आप आंखें बंद करोगे ना, तो उस आंखें बंद करने के बाद आपको यह फील करना है कि मैं जिस लेवल की गोल सेटिंग कर चुका हूं, मैं जिस टारगेट को मैं पूरा करना चाहता हूं वो कंप्लीटली पूरा हो चुका है। और पूरा होने के बाद आप क्या फील करोगे, क्या आपका मन कहेगा, क्या आपके बॉडी के वाइब्रेशन होंगे, किस तरीके का माहौल रहेगा उस समय,
उसको फील अगर आज आपने कर लिया ना, तो आधा काम तो सर इसमें ही होने वाला है। क्योंकि आपको जो काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आपके भीतर से आनी चाहिए। कोई बाहर से अगर आपको डाल रहा है ना, वो टेम्पररी है। अगर परमानेंट अगर आपको कोई एनर्जी चाहिए, तो वो भीतर से आएगी। और हर एक किताब, हर एक ट्रेनर, हर एक सीनियर लीडर यही कहता है कि आपके भीतर अनंत संभावना है। लेकिन हम क्या कर रहे, हम बाहर ढूंढ रहे। कामयाबी बाहर नहीं है साथियों, कामयाबी आपके भीतर की एनर्जी है। अगर आपने उस एनर्जी को महसूस कर दिया, आपने उस एनर्जी को जनरेट कर दिया, आप उस एनर्जी को जीना चालू कर दिया ना, तो कामयाबी क्या है सर, सक्सेस क्या है? सक्सेस है पॉजिटिव एनर्जी। और अनसक्सेस क्या है? उसका एनर्जी है ही नहीं सर। तो ये फील कीजिए सर, हर रोज सुबह उठने के बाद या रात को सोते समय आप उस लेवल पर पहुंच चुके हो, आप उस इनकम को अचीव कर चुके हो, आप इंदिरा गांधी के 30,000 लोगों के बीच में आप खड़े हो चुके हो, और पूरे 30,000 लोग आपके लिए ताली बजा रहे, आपके लिए आप अप्रिशिएट कर रहे, आपके लिए अच्छे अच्छे शब्द का, अच्छे अच्छे दुआ का, अच्छे अच्छे सेंटेंस का आपके कानों के ऊपर आ रहे। ये फील कीजिए सर। हम क्यों, कौन सी चीज फील करते हैं? सर ये मेरी टांग खिंचाई कर रहा है, सर इसने कहा कि मुझे काम करना नहीं आ रहा है, सर ये डाउनलाइन मुझे बोल रहा है कि मेरी अपलाइन ठीक नहीं है। हम इन बातों से ना हमारी एनर्जी डाउन होती है सर। हमें हमारी एनर्जी कब अप होगी? जब हम अपने अंदर के उन आलोचना को दूर करके, क्योंकि इस धरती के ऊपर ऐसा कोई कामयाब इंसान नहीं है जिसको आलोचना का सामना करना ना पड़े। अरे क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर को उठाकर देखिए, विराट कोहली को उठाकर देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को उठाकर देखिए, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी बड़े से बड़े एक्टर एक्ट्रेस को देखिए, सबकी आलोचना हुई है। चाहे राजनीति के अंदर जो राजनीतिक लीडर है ना, चाहे वो कितना भी बढ़िया काम करे, उनकी लोग आलोचना करेंगे ही करेंगे। लोगों का काम है टोकना, लोगों का काम है आपको रोकना, लोगों का काम है आपको एनर्जी को डाउन करना। आपका काम है एनर्जी को टॉप पे लेकर जाना, आपको फील करना कि आई एम द सक्सेसफुल पर्सन, आई एम द डायमंड, आई एम द अचीवर। अगर ये सोच रहे हो कि मेरी रॉयल्टी कैसे आएगी, मेरी टेक्निकल कैसे आएगी, मेरा रूबी तो संभव ही नहीं है, मेरा एमराल्ड लाने में मेरा दम निकल गया, तो मेरा अभी अगला लेवल आना मुश्किल है, तो आप अपना रास्ता खुद मुश्किल कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी खुद ब्लॉक कर रहे हो, और कारण ठहरा रहे हो किसी और को, या तो अपलाइन या तो डाउनलाइन। तो आप अपने सक्सेस को फील कीजिए साथियों। देखिए, हार्ड वर्क बीट द टैलेंट। हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है सर। आज आदरणीय जय सर जी का हार्डवर्क को देखिए सर, सपायर लेवल होने के बावजूद भी आज वो हर रोज घर के बाहर है, हर रोज फील्ड के ऊपर है। लेकिन आज आप अपने आप को चेक कीजिए, हम अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे, और टैलेंट हारता है साहब हार्डवर्क के सामने। अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्किल है, बहुत जबरदस्त टैलेंट से भरे पड़े हो ना, तो भाई साहब हार्ड वर्क अगर आपके टीम में, अगर आपके आसपास कोई कर रहा है, तो वो आपको बीट करेगा। इसलिए साथियों, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, वहां पे टैलेंट हारता है और हार्डवर्क जीतता है। इसलिए सर हार्डवर्क को पूरा ताकत लो। आज से 16 दिन अगर आप घर के अंदर निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप दिमाग ज्यादा लगा रहे हो, कहीं ना कहीं आप चालाक बुद्धि के इंसान बन रहे हो, आप चालाकी कर रहे हो। और आरसीएम में चालाक इंसान नहीं चलते सर, आरसीएम में हार्ड वर्कर आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को आप रूबी, स्टार रूबी, सफायर या किसी भी लेवल को देखो, जिनका नेटवर्क मजबूत है, जिनका इनकम मजबूत है, जिनका लेवल मजबूत है, उन्होंने 5 से 10 साल कड़ी मेहनत की है साहब, तब जाकर उनका लेवल आया है। और हम सोच रहे कि उनका लेवल को देखते, उनकी इनकम को देखते, और घर बैठे बैठे ये सोच रहे कि मुझे ये लेवल आए मिलेगा, और मैं तो आरसीएम में ये हूं और वो हूं। नहीं आएगा साहब, हार्डवर्क करना पड़ेगा, घर के बाहर निकलना पड़ेगा, धक्के खाना पड़ेगा, लोगों के रिजेक्शन को झेलना पड़ेगा, लोगों की ना को सुनना पड़ेगा, लोगों को ताने सुनने पड़ेंगे, आलोचना सुननी पड़ेगी। इसी को हार्डवर्क कहते हैं, इसी को संघर्ष कहते हैं। जो संघर्ष से आगे बढ़ता है ना, वही जीतता है। टैलेंट से आदमी नहीं जीतता साहब,
टैलेंट से जीतता तो इस धरती के ऊपर कई सारे कामयाब लोग, कई सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कामयाबी की परिभाषा को देखिए, कामयाबी उन लोगों को मिलती है। धीरू भाई अंबानी 10वीं फेल था साथियों। कई ऐसे एग्जाम्पल है इस देश के अंदर, इस धरती के अंदर, जिनका कुछ भी बैकग्राउंड सही नहीं था, लेकिन उन्होंने हार्डवर्क के दम पर अपनी कहानी को बदल दिया, अपने गेम को बदल दिया, और वो गेम चेंजर की भूमिका में आए क्योंकि वो मेहनत करते। अगर अगले 15-16 दिन आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मिशन सितंबर को ध्यान में रखते हुए पूरा हार्डवर्क कर दिया, और सितंबर को ध्यान में रखते हुए आपने पूरा फोकस कर दिया, तो मेरा दावा है साथियों, 1 सितंबर को आपकी जो क्लोजिंग होगी ना, वो आपके हार्डवर्क की जीत होगी, टैलेंट की जीत नहीं होगी। 30 सितंबर को जिनके पीने नजर आएंगी ना, वो हार्डवर्क से नजर आएंगी सर, टैलेंट से नजर नहीं आएगी। इसलिए साथियों, अभी भी वक्त नहीं गया नहीं है। अभी 15-16 दिन है, सितंबर के 30 दिन है। अगर 1.5 महीने आपने अपने आप को पूरा तरीके से झोंक दिया और पूरा टारगेट फोकस कर दिया, तो ये हार्डवर्क आपको बदल देगा। साथियों, नंबर 1, अपने टारगेट के ऊपर भरोसा कीजिए सर। अपने टारगेट के ऊपर 100% भरोसा होना चाहिए। देखिए सर, आई कैन डू, आई विल डू, यानी मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। दिस कॉन्फिडेंस विल अचीव योर टारगेट। आपका ये जो भरोसा होता है ना, कि मैं जिस टारगेट के ऊपर काम कर रहा हूं, मैंने जो टारगेट लिया है, वो टारगेट मुझे 100% भरोसा है कि मैं उसको अचीव करूंगा। अगर आपको लग रहा है ना, मैं बार बार कहता हूं, मर्द की जुबान एक होती है साहब। अगर या तो टारगेट लेना नहीं, फिर अगर टारगेट लिया ही ना, तो पूरे ताकत लगानी है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, फिर भी आपको उस टारगेट के ऊपर अड़िग रहना चाहिए। क्योंकि वही कमिटमेंट, वही कॉन्फिडेंस आपको बड़े लेवल पर लेकर जाएगा। हमारे भीतर अनंत क्षमताएं है। अगर विश्वास किया जाए और उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए ना, तो फिर सब कुछ व्यर्थ है सर। उन उन शक्तियों को कब हम जगाएंगे? जब आप टारगेट लेते हो ना, तब वो शक्तियां काम में आ जाती है। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने अंदर पागलपन और जुनून पैदा कीजिए साथियों। कोई भी टारगेट होता है ना सर, ऐसे टारगेट कभी हिट नहीं होते सर। आरसीएम में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क में जुनूनी लोग, पागलपन होना चाहिए। बहुत ज्यादा समझदार बन जाओगे, बहुत ज्यादा अगर बुद्धि चालाकी निकालोगे ना, तो यहाँ पे काम नहीं चलेगा। कई लोग कैलकुलेशन लगा कर रखते हैं, यहां से 3.5 लाख होगा, यहां से 1.15 होगा, मैं इतना करूंगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये इनकम आएगा। कुछ नहीं साहब। जितने भी चमत्कारिक काम हुए, ये जुनूनी लोगों के वजह से हुए, ढीले ढाले आलसी लोगों से नहीं हुए। ये ढीले ढाले आलसी जो है ना, काम करने वाले लोगों की कमियां निकालने में ये मास्टर होते हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में इनको अवार्ड देने वाले ढीले ढाले लोगों को, आलसी लोगों को, जय सर को बोलूंगा कि सर ये कमियां निकालने वाले, इनका अवार्ड, इनको एक अवार्ड दे दो। हमें ऐसे इंसान नहीं बनना है सर, हमें ऐसा लीडर नहीं बनना है। अगर हमें टीम को जिताना है ना, तो आपको जुनूनी बनना पड़ेगा, पागलपन आपके भीतर लाना पड़ेगा, टारगेट के प्रति, मिशन के प्रति, टीम के प्रति। आने वाले 2-3 साल में आप क्या बनने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, इसके प्रति पागलपन अगर नहीं है ना, तो आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर नहीं सकते। उठते बैठते जागते सोते फोन पे, स्टेटस पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट दिखना चाहिए साहब। फालतू की सारी एक्टिविटीज बंद कर दो सर। ये जो भी आपका माइंड डाइवर्ट होता है ना, वो सारे फालतू काम होते हैं। आपका जहां जहां ध्यान जाए ना, वहां वहां आपका टारगेट नजर आना चाहिए। जहां जहां आप काम करें ना, वहां पे आपको टारगेट के ऊपर काम करना चाहिए। जय सर कहते हैं ना, मैं जब टारगेट में लग जाता हूं ना सर, हर दूसरा हर दूसरी बात मेरी टारगेट के ऊपर आती है। हर चीज, चाहे कितना भी उनके सामने आप पूरा पाड़ा पढ़ लीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फिर वो बाद में आते, टारगेट क्या है तेरा वो बता, मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता। और मैं आपको एक सही मायना बताना चाहता हूं, जो पागल होता है ना, जो जुनून पैदा पैदा करता है, जिसके भीतर एक जुनून पैदा होता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, चाहे लाख मुसीबत हो, उसको सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आता है, और लक्ष्य ही आपको बड़े लेवल पर लेकर जा सकता है। इसलिए साथियों, तीसरा आपको एक्टिविटीज करनी है क्या सर? तीसरी एक्टिविटीज क्या है?
अचीव योर गोल ऑन पेपर। आपका पेपर के ऊपर टारगेट बहुत एकदम सटीक होना चाहिए साथियों। क्या होना चाहिए? लीडर वाइज, आपके टीम में जितने भी लीडर है ना, लीडर वाइज आपके गोल सेट कीजिए। उसके बाद लेग वाइज सेट कीजिए। अब आप कहोगे सर मैं तो 2 लेग के ऊपर काम करता हूं। सर 2 लेग के ऊपर काम करते हो, लेकिन जब लीडर वाइज अगर आप देखोगे तो सैकड़ों लेग तैयार होती है सर। हर एक की दो दो लेग के ऊपर लेकर जाओगे तो आपको अगर बड़े लेवल के ऊपर काम करना है, कोई भी बड़ा वॉल्यूम अगर इकट्ठा करना है, तो आपको लेग वाइज लीडर वाइज काम करना पड़ेगा। स्टेशन वाइज आपको गोल सेट करना पड़ेगा पेपर के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट वाइज, लीडर में, डेट में जिस भी टारगेट को आप तोड़ दो वो टारगेट छोटा हो जाता है और आसान हो जाता है। ये आपको पेपर के ऊपर होना चाहिए। टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपके टारगेट से मैच करना चाहिए और टारगेट से 20% ज्यादा दिखना चाहिए। कहते अगर बिना टारगेट के, अभी एग्जांपल के तौर पर मान लो आपको एमराल करना है, आप अपनी टीम का ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए सर, ऐसे कई पेपर्स तैयार कीजिए और इतना एक्यूरेट बनाइए। अभी यहाँ पे जितने भी वी लिखे वो वाइटल है, आर लिखे वो रॉयल्टी है, टी मतलब टेक्निकल है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से कोई 1.15 कर रहा है, कोई 1.70 कर रहा है, कोई 70 कर रहा है, कोई 3.5 लाख कर रहा है, कोई 5 लाख कर रहा है। सबका कैलकुलेशन कीजिए, लेकिन 20% से ज्यादा आपका टारगेट होना चाहिए एक्स्ट्रा। और उसके बाद सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए वो है डिस्प्ले वॉल के ऊपर। जैसे आपने ये स्ट्रक्चर बना दिया, सबको आप बाय वन सिंगल सिंगल कॉल कीजिए सर, आपके पास डिस्प्ले वॉल है कि नहीं है। डिस्प्ले वॉल की लिस्ट लेकर सामने कॉलिंग करना चालू कर दीजिए। अगले 16 दिन में आपको टारगेट करना चाहिए 25 या 26 तारीख मैक्सिमम आपको डिस्प्ले वॉल की क्लोजिंग रखना है। जो आपको मिशन सितंबर में टारगेट करना है ना, उसके लिए आपको डिस्प्ले वॉल को पहले से ही टारगेट में लेना पड़ेगा। नए डिस्प्ले वॉल खोलने पड़ेंगे, पुराने डिस्प्ले वॉल को रिएक्टिव करना पड़ेगा। जिनके डिस्प्ले वॉल पे जो वॉल्यूम नहीं है, माल नहीं चढ़ा है, वो माल को खरीदना पड़ेगा। ये सारी एक्टिविटीज फॉलोअप लेना पड़ेगा साथियों। सबसे बढ़िया हथियार हमें हमारे पास मिला है। देखिए मिशन सितंबर में हमें एक सुपर क्लोजिंग करना है फर्स्ट डे ऑफ सितंबर। सितंबर महीना जो है वो ऐतिहासिक, 1 तारीख जो है ना वो ऐतिहासिक दिन है। और ऐतिहासिक दिन की ऐतिहासिक क्लोजिंग करना है, सुपर ब्लास्ट। यानी जितने भी आज तक आप क्लोजिंग करते थे, डायमंड क्लब की क्लोजिंग की, वीकली क्लोजिंग की, मंथली क्लोजिंग की, जो भी क्लोजिंग की, इस बार जो क्लोजिंग है ना सर, आपको बड़ा बनने का, एक बड़ा लीडर बनने का, माइंड सेट बड़ा करने का यही मौका होता है सर, सितंबर मार्च महीना। और इस सितंबर महीने में अगर आपने टारगेट कर दिया कि अगले 15-16 दिन के अंदर आपने 1 तारीख का प्रिपरेशन कर दिया, आप जितने भी साथी मुझे सुन रहे हो और आपके टीम के जो भी बिगिनर, ओपनर, ईगल, रॉयल्टी, टेक्निकल, स्टार, जो भी लीडर है, सभी का 1 तारीख को स्टार डायमंड क्लब चाहिए सर। बाकी महीनों में डायमंड क्लब, लेकिन मिशन सितंबर में, मिशन मार्च में स्टार डायमंड क्लब मिनिमम। कई लोग क्राउन क्लब कर रहे हैं, कई लोग 1 लाख पीवी करेंगे, कई लोग टॉप मोस्ट वॉल्यूम करेंगे। तो आपके पास मौका है साथियों, हमें मिशन सितंबर को 1 तारीख को टारगेट करना है। अगर आपको सितंबर हिट करना है ना, तो आपका जो भी टारगेट है उसको 50% की क्लोजिंग 1 तारीख को कर लीजिए। मान लो आपका 10 लाख का टारगेट है पूरे सितंबर में, 1 तारीख को आप 5 लाख का टारगेट ले लो। मेरी गारंटी साहब 20 तारीख, 22 तारीख आते आते आपका 10 लाख क्लोज हो जाएगा। और हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं, इतना शानदार टारगेट इंदिरा गांधी का आया है, कितनी संख्या बढ़ा सकते हैं, कितने एचओआर तैयार कर सकते हैं। संकुचित लीडर मत बनो, स्वार्थी लीडर मत बनो। अगर बड़ा लीडर बनना है ना, तो ब्रॉड माइंडेड, जो भी आपके टीम में एक भी साथी अगर आगे बढ़ रहा है ना, तो उसकी क्वालिटी, उसके ग्रोथ के लिए, उसके इनकम के लिए आपको जी जान लगानी चाहिए। क्योंकि क्या पता अभी जो बिगिनर निकलेगा, अभी जो स्टार निकलेगा, अभी जो रॉयल्टी निकलेगा, वो भविष्य में अगले 2-3 साल में वो रूबी के रेस में रहेगा। अगर आप ये अगर प्रयास करोगे कि उसकी अचीवमेंट लाने में अगर आनाकानी करोगे, तो कहीं ना कहीं आप बड़े से बड़े टारगेट को, आने वाले बिजनेस को आप खत्म कर रहे हो सर। तो पूरा फोकस मिशन सितंबर के ऊपर। अब नंबर 4, मेक द लिस्ट ऑफ
अवेलेबल रिसोर्स इन अचीविंग टारगेट। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए। सर 5 मिनट लेट होगा, लेकिन पूरा सुन लेना मीटिंग सर। नंबर 1, प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर सकते हैं? अभी हमारा जो टारगेट है सर, गामा ओरिजिनल न्यूट्रीचा 50% होना चाहिए। बाकी का जो 50% है, आप ढूंढ निकालिए कीसोल से कितना कर सकते हैं, हरीश संजीवनी से कितना कर सकते हैं, बाकी स्वेच्छा के प्रोडक्ट है, न जाने बहुत सारे प्रोडक्ट है सर। आप टारगेट करो और उसी के हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप आपके टारगेट फुलफिलमेंट करने के लिए कौन से प्रोडक्ट आपको सपोर्ट करेंगे, कौन से डिलीवरी सेंटर्स, आपके पिकअप सेंटर कितने, आपके वंडर वर्ल्ड कितने, आपके डिस्प्ले वर्ल्ड कितने, उनकी क्या तैयारी है। आपको हर रोज उनको अपडेट करना पड़ेगा, हर रोज उनको फॉलोअप करना पड़ेगा, टीम को फॉलोअप करना पड़ेगा कि अभी आपका टारगेट क्या है, कितना आपका फोकस हो गया, कितने लोगों को कॉल किया, कितने लोगों का डिस्प्ले वर्ल्ड भर दिया, कितने लोग गोवा टूर के लिए क्वालिफाई हो रहे, कितने ज्वाइनिंग के ऊपर काम कर रहे, कितने वॉल्यूम के ऊपर काम कर रहे, कितने लिस्ट के ऊपर काम कर रहे कि अपनी इंदिरा गांधी के अंदर लिस्ट बढ़नी चाहिए, टिकट बढ़ने चाहिए, उसके ऊपर काम कर रहे। अपलाइन का सपोर्ट लो सर। कौन सा अपलाइन मुझे मेरे टारगेट को अचीव करने में वो रिसोर्सेज बना हुआ है, तो उस अपलाइन का निचोड़ो, उसका तेल निकालो, उसका टाइम ले लो भाई साहब। आप खूब आप अपने खुद के खोपड़ी से करते रहोगे ना, तो खोपड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। अपलाइन की खोपड़ी का इस्तेमाल करो और आप अपने हाथ पाव का इस्तेमाल ज्यादा करो। अपलाइन का यूज करो सर। कई सारे आपके ऊपर अपलाइन है, और आपका जो वॉल्यूम जाता है, आपका जो बिजनेस क्लोज होता है ना, उसके बेस के ऊपर उनको इनकम जाती है। या तो उसको मजबूत अपलाइन बनाओ, या तो उसको ढल्लू लीडर बनाकर छोड़ दो। तो भाई ढल्लू लीडर तो हमने ही बना कर रखा है, तो आपको अपलाइन का इस्तेमाल करना है। सपोर्टिंग सिस्टम और क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या सपोर्ट मिल सकता है, आपका मीटिंग काउंसलिंग प्रोग्राम कहां कहां आपको करना चाहिए, कितनी करनी चाहिए, जूम मीटिंग कितनी करनी चाहिए, ये रिसोर्सेस है सर आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। ये सारे माध्यम है। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5, मेक प्रॉपर शेड्यूल फॉर एक्शन प्लान। ये सारे के सारी बातें बेकार है अगर आपका एक्सेल प्लान में गड़बड़ है, क्योंकि एक्शन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं लीडर की वर्किंग से ही टीम की वर्किंग रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप लीडर हो और आप खुद घर के अंदर बैठे हो, आप खुद घर के बाहर नहीं निकल रहे हो, आप खुद फील्ड के ऊपर नहीं हो, तो आपकी टीम क्या खाक वर्किंग करेगी? आपको वहां पे फील्ड के ऊपर जाकर सेल्फी निकाल कर बताना है कि आई एम द ऑन द वे इन फील्ड। डेली एक फोटो आपके ग्रुप में जाना चाहिए। फालतू के फोटो नहीं डालने, फालतू का मोटिवेशन नहीं डालना है कि मैं क्या करने जा रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं। ये आपको टीम को वर्किंग में लेकर आने के लिए करना चाहिए। नहीं तो ऐसे हजारों सैकड़ों टाइम पास के लिए व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हो, क्या जरूरत है उसकी? टारगेट मंथ में चुनाव वाली स्थिति मानते हुए अपने कैलेंडर मीटिंग को कॉन्सिलेंस से भर लेना चाहिए सर। एक एक व्यक्ति से, एक एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति छुटना नहीं चाहिए। क्योंकि आपके एक्शन, भाई पता नहीं कौन सा हीरो बनेगा और कौन विलन बनेगा। हेलो, आपका एक्शन प्लान इतना जबरदस्त होना चाहिए। पता नहीं आपके टीम से टारगेट के अंदर जैसे जैसे टारगेट हावी होता है ना, कई विलन के रोल में आ जाते, फोन उठाना बंद, नेटवर्क आउट ऑफ करवेज, फिर बाद में बोलेगा सर घर में ये प्रॉब्लम है, फिर बोलेगा मम्मी का प्रॉब्लम है, जूनियर प्रॉब्लम ढूंढेगा, पत्नी को प्रॉब्लम है सर, मेरी किडनी में प्रॉब्लम आ गया सर, हाँ मेरा लीवर आतड़ा फेफड़ा प्रॉब्लम हो गया सर, मैं चल नहीं पाता हूं सर। ये जितने भी प्रॉब्लम आते हैं ना, इन सभी का एक ही कारण है, टारगेट में खुद को नहीं रहना। ये जो भी आतड़े फेफड़े का प्रॉब्लम आता है, सर दर्द होता है, बुखार आता है ना, मैंने पिछले 12 साल में मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर जिस दिन हुआ ना, मैं दबा कर गामा ओरिजिनल न्यूट्रीचा खाकर 2 घंटा सो जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने एक दिन भी अगर मैंने निकाला तो मेरे 4 से 5 दिन खराब हो जाएंगे, और मेरे एक्शन मेरे टीम के ऊपर रिफ्लेक्स होती है। इसलिए मुझे किसी भी हाल में मुझे बीमार पड़ना ये मेरा अधिकार में नहीं है, मुझे नाराज होना ये मेरे अधिकार में नहीं है, मुझे किसी की बातें नहीं मानना ये मेरे अधिकार में नहीं है।
अपलाइन का फोन नहीं उठाना ये मेरे अधिकार में नहीं है सर, ये सिस्टम है सर, ये एक्शन प्लान है। नंबर 6, फॉलो अप योर प्रोग्रेस रिपोर्ट डेली। आपको अपने रिजल्ट को रेगुलर मॉनिटरिंग करने से ही आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। डेली आपकी क्लोजिंग क्या हो रही है, डेली आपकी वर्किंग क्या हो रही है, डेली आपको रिपोर्ट आपके अपलाइन को देना, आपके टीम से लेना। अगर जब तक ये नहीं करोगे भाई साहब, लाखों करोड़ों का वॉल्यूम होना मुश्किल है। रॉयल्टी टेक्निकल जाना आसान है, लेकिन आगे के सारे लेवल को लाने के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यदि किसी वजह से प्लान ये काम नहीं कर रहा है तो बी के ऊपर काम करो, बी काम नहीं कर रहा तो सी के ऊपर काम करो। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब डेली टारगेट को मॉनिटरिंग करेंगे। लीडर डू नॉट चेंज द गोल, ही चेंज द एक्शन प्लान। हमें गोल को चेंज नहीं करना है, गोल 30 तारीख रात को 12 बजे तक वही रहेगा। हमारे एक्शन प्लान के अंदर बदलाव करना है, जो भी कुछ है ना वो एक्शन प्लान के अंदर करना है। नंबर 7, खुद के ऊपर विश्वास रखिए सर। देखिए, सबसे ज्यादा सपोर्टिव फैक्टर आप खुद हो। आपको बिल्कुल भी अपना एंटेना हिलाने का नहीं, चाहे कुछ भी बोले। चंपा लाल का भरमार है इस धरती के ऊपर। अरे कोई टांग खिंचाई करेगा, कोई दिमाग खराब करेगा, कोई अच्छे काम करने वालों को भी वो सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको इसमें आना नहीं है। चंपा लाल में किसी का नाम है तो माफी चाहता हूं, लेकिन हमें आदरणीय कोठारी साहब ने बोला था कि चंपा लाल यानी प्रॉब्लम, चैलेंज। ऐसे छोटे मोटे चैलेंज आते रहेंगे तो कोई टेंशन लेना नहीं है। सबसे ज्यादा सपोर्टिव फैक्टर आप खुद हो सर। हमेशा अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। आपने उन लोगों को आपको करके दिखाना है जिन्होंने कभी आपको बोला था कि आप नहीं कर सकते। इसलिए मौका है भाई साहब, मौका, मौका है कुछ करके दिखाने का। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते ब्लास्ट करने का, ऐसे टारगेट बार बार नहीं आते भाई साहब। मिशन सितंबर को हिट करना, इंदिरा गांधी को हिट करना। और कुछ लाइनों से मैं आज की मीटिंग यही भी रुकाना चाहता हूं। अगर सपनों में जान, अगर सपनों में है जान आपको तो कुछ करके दिखा दो। मजाक बनाया आपका जिन लोगों ने, उन्हें कुछ बन के दिखा दो। गिर रहे हो सफलता में कई बार तो गम ना करना, जो जग में गिराना हो ऐसा कोई इंसान बता दो। दिखा दो उन सबको जो कहते थे कि तुम ना कर पाओगे। आंधियां उठेगी एक दिन जिस तरफ तुम निकल जाओगे। मेरा दावा है ठान लो, जिगर में तुम कुछ भी तो ऐसा कोई काम नहीं दुनिया में तुम ना कर पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपके इस शानदार टारगेट के अंदर अपने आप को पूरा डूब जाना चाहिए। जय सर जी के जो टारगेट दिए हैं, जो माहौल बना हुआ है, इसका माध्यम बनना चाहिए, मजबूत लीडर बनना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए, और अपने आप को झोंक देना चाहिए उस टीम को आगे लेकर जाने के लिए। अगर आपकी टीम आपके भरोसे के ऊपर आई है ना साथियों, तो आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है उनको आगे लेकर जाने की, उनको पिन में लाने की, उनको इनकम में लाने की, उनका भविष्य बनाने की। ये आपकी जिम्मेदारी है। बड़ी बड़ी बातें करके जिम्मेदारी से मुकर जाना लीडरशिप नहीं कहते। लीडरशिप किसको कहते हैं? चाहे हालात विपरीत से विपरीत काम क्यों ना हो, चाहे मुश्किलें लाख करोड़ों कितने भी आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपका एंटेना हिलना नहीं चाहिए। टारगेट फोकस आपका एकदम मजबूत होना चाहिए, और अपनी टीम को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं 1 सितंबर को आप ऐतिहासिक क्लोजिंग करोगे। इस सितंबर को आप स्टार पिन रॉयल्टी और टीम के अंदर निर्माण करके हम इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में सम्मानित होने का मौका प्राप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं गोवा फ्री के अंदर अपने आप को लेकर जाकर हम गोवा फ्री के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। 2 रात 3 दिन का ये शानदार टूर, जिससे हमें एंजॉयमेंट करने का मौका मिलेगा और अगले टारगेट के लिए हमें रिफ्रेश होने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूं
कि हमारी टीम आगे बढ़े। और जय सर जी के सानिध्य में जो भी जय सर बात समझाते या आदेश देते हैं, उन आदेशों को अमल करने का जिम्मेदारी उठाओ। किंतु परंतु ऐसा वैसा कमियां निकालने में ना मास्टरी हासिल मत करना। कोई राष्ट्रपति अवार्ड आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपने उन कमियां को देखते हुए भी अच्छाई के ऊपर ध्यान रख दिया कि इससे मैं बढ़िया क्या कर सकता हूं। मेरे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस थे सर, मेरे पास बहुत बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे फालतू कारण कभी मैंने अपलाइन को नहीं बोला। मैंने जो टारगेट मुझे दिया गया, मैंने जो टारगेट लिया, वो मेरी क्षमता सहन क्षमता से कई गुना ज्यादा होता था। इसलिए आज रूबी लेवल पर हूं साहब। 1 लाख से ज्यादा का नेटवर्क पूरे भारत के अंदर, सभी जगह पर नेटवर्क। और हम चाहते हैं कि आपकी भी रूबी आ जाए। अगर आपने अगले 2 साल के लिए जय सर के सामने समर्पित हो गए, आप अपने अपने अपलाइन के सामने समर्पित हो गए, तो कसम खुदा की आपकी दुनिया की कोई ताकत, चाहे कोई भी शैतान हो, चाहे कोई भगवान हो, आपकी कामयाबी इस धरती के ऊपर कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकेगा, वो आपके भीतर का इंसान रोकेगा। कोई आपकी कामयाबी रोकेगा ना, कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं रोकेगा साहब, बल्कि आपके भीतर का वो शैतान रुकेगा। अगर उस शैतान को लीडर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, टारगेट के ऊपर झपट्टा मार दिया और पूरा फोकस कर दिया कि कुछ भी हो जाए, इस बार अचीवमेंट लेकर दिखाऊंगा, इस बार इनकम लेकर दिखाऊंगा, इस बार मैं भी हजारों लोगों के सामने सम्मानित होकर दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। माफी चाहता हूं, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। ओ टू सुनील दुर्गोले सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के आपका जो ऑरा था वो बहुत बढ़िया था, अलग ही था सर। अलग अंदाज में आज का प्रोग्राम आपने सर, मेरी आशा करता हूँ कि मेरे जैसे साधारण ढल्लू लीडर अगर आज आज के प्रोग्राम में रहेंगे ना, तो अपने आप चेहरे के ऊपर वो हिले होंगे। एक ऊर्जा भर दिया सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आज का समय दिया, बहुत सारी पूरे हिंदू को सर आज। जी हाँ, क्योंकि मेरे जैसे एक साधारण लड़के को आप इस बिजनेस के अगर इमरान पिनाचुवर बनाए, तो आशा करता हूँ कि ज्यादातर लोगों को आज के सर के बातें लेके, वो ऊर्जा, वो एनर्जी लेके आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। और सर ने जो आज एक एक के ऊपर जो फोकस लगाया सर, मैं बार बार सुनता हूँ यूर लाइफ। तो सर बहुत सारी जिंदगी में, बहुत सारे धंधों में एक एक आइडिया ही काम करता है, लेकिन आज सर आपने 1 घंटे के इस भीतर आपने बहुत सारे आइडिया दिए कि किस तरह से आपका बिजनेस बढ़ सकता है। आपकी मनस्थिति क्या होनी चाहिए, आपकी सोच क्या होनी चाहिए, करते हैं। आपके अगर आप में टैलेंट है, तो आपका हार्ड वर्क तो वो सारी चीजें सर ने बताने की कोशिश की है। तो मुझे इन सारी चीजों में एक चीज, बच्चों को किस लेवल का गिफ्ट देना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आरएसएम बिजनेस में आप आए हैं, चाहे आप 5 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, या 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अगर अचीवमेंट नहीं आ रही है, आपका आप अगर फोकस होकर काम नहीं कर पा रहे, आप टारगेट को कि अपने बच्चों को किस लेवल का गिफ्ट देना चाहते हैं। हेलो, तो सर ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपने बच्चों को सामने रख के आपको बोलना चाहिए। नहीं तो सर साथियों, राहुल सर जैसे 12-13 साल में अगर वो रूबी बन सकते हैं, तो कुछ लोग 15 साल से भी आरसीएम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, टारगेट लेके काम कर रहे हैं क्या? तो सर आज आपने पूरे माइंड को हिला दिया, पूरे शरीर के रोम रोम को आज हिला दिया। इस तरह से बताया कि एक साधारण लड़का, एक साधारण महिला भी इस बिजनेस में बहुत बड़ा अचीवर बन सकते हैं। इतना ऊर्जा देने का काम सर आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। कुछ टेक्निकल अचीवर हमारे बीच में है, जिनसे मैं बातें करवाना चाहूंगा। अगर कोई है बोलने जैसे स्थिति में, तो हैंड रेज करिए प्लीज। कोई अगर टेक्निकल बताऊं मैं, अचीवर है एक या हमारे दो बीच, का अगर ही। कोई रॉयल्टी अचीवर। विनीत जी है। जी जी। आइए विनीत सर। जी हाँ, थैंक यू सर।
यस विनीत सर। सर आइए सर, वेलकम, पहले तो स्वागत सर है सर। माफी चाहूंगा, थोड़ा फील्ड में हूं तो इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाया, लेकिन सर आपकी सारी चीजों को मैंने बड़े ध्यान से सुना। और बहुत शानदार सेशन सर, बहुत शानदार। राहुल सर, जब भी आप आते हैं तो बड़ी रिसर्च के साथ कोई ऐसे टॉपिक्स को आप लेके आते हैं कि जिस पर कि पूरा अंदर बाहर का पूरा आप उसका एकदम डिसेक्शन करते हुए सारी चीजों को सामने लाते हैं। तो बहुत बढ़िया से सर आपने शुरू में तो लोगों को यही बताया कि ये वास्तव में आरसीएम हम सबके लिए कितनी बड़ी चीज है, ऊपर वाले का वरदान है, और कितनी चीजों को लेकर के हमारे कितने गोल यहाँ से सेट होने वाले हैं, सब कुछ मिलने वाला है। और फिर सर आपने ये जो टारगेट को लेकर के जो आपने सारी प्लानिंग्स बताई कि किस तरीके से हम सबकी तैयारियां होनी चाहिए, ये केवल टारगेट हवा में ना लेकर के उसके ऊपर किस प्रकार से एक एक साथी का एक्शन प्लान होना चाहिए। और वास्तव में ये जो चीजें आपने बताई, ये कोई आपने किताबी ज्ञान नहीं सर, ये आपने जो अपने साथ में इम्प्लीमेंट किया है, जो आपने व्यवहारिक ज्ञान लिया है, खुद अनुभव किया है। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप गिर गिर के और खुद पढ़ पढ़ के टाइम खराब कर करके सीखें, या ऐसे राहुल सर जैसे और ऐसे सभी लीडर्स जिन्होंने इतने संघर्ष के साथ जो सफलता को हासिल किया है उसका उन्होंने आपको एग्जैक्ट आपके सामने रोड मैप दे दिया है। अब अगर आप उनकी जो भी यहाँ पर प्लानिंग सर ने बताई है, इनको आप अगर फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। और सर की एक एक स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं जैसे मुझे मौका मिल रहा था बीच बीच में मैं उन स्लाइड्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत शानदार सर ने बताया कि सफलता वास्तव में माइंड सेट है एक बहुत बड़ा, और उसके साथ में सारी प्लानिंग, और 1 तारीख को हमें क्या करना चाहिए, हमारी छोटी 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 क्या क्या गतिविधियां होनी चाहिए, वो सारी एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की किस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए, ये सब चीजों पे सर ने जिस तरीके से फोकस किया, सारी बातें बताई। तो मुझे तो लग रहा है कि सर जिस तरीके से मार्च में सर ने बड़ा नजारा बनाया और रूबी की पिन पे जो उन्होंने स्ट्रेटजी तरीके अपनाए, आपके लिए बड़े सौभाग्य वाली बात है कि आज सर ने वो सारी चीजों को आपके बीच, सक्सेस का आपके बीच में सीक्रेट लॉन्च किया। तो मैं कहना चाहता हूं सभी साथी ना केवल इन बातों को नोट करें, इन पे इम्प्लीमेंट करें, और पूरी टीम मिल करके कुछ बड़ा नजारा बनाएगी। और वास्तव में इस बार तो इस सितंबर में बहुत बड़ा खेला होवे, तो बहुत बड़ा कुछ नजारा होने वाला है। तो सभी साथी मिलके बड़ी तैयारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर, जब भी आप आते हैं कुछ खास लेके आते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर आपसे, हमें गर्व है सर। और बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। और सुनील सर जी तो हमारे कमाल हैं, ये होस्टिंग और उसमें जो तड़का मारने का जो काम करते हैं ना, ये इनकी क्वालिटी है। तो बहुत बढ़िया सुनील सर, जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, जय आरसी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच कई और टेक्निकल अचीवर है तो प्लीज हैंड रेज करिए प्लीज, नहीं तो हम समाप्ति की तरफ निकलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने जो भी बातें 1 घंटे में बताई, अब सवाल ये आता है कि या तो टारगेट में भाग लो या टारगेट से भाग लो, दो ही है। बहुत सारे लीडर इस सितंबर में, ये दो कैटेगरी के लीडर मिलेंगे। आप कौन से कैटेगरी में है? क्योंकि सर ने तो बताने की कि आपको पूरी, जैसे जामवंत की तरह शक्ति आप में है, ये बताने की कोशिश सर ने की है। लेकिन आपके पास अभी ये मौका है कि कौन से वाला लीडर आपको बनना है, लीडर का ताकत या लीडर की कमजोरी, कौन सा वाला बनना है। सर, मर्जी आपकी रहेगी। मैं तो सर आपको ग्वाही देता हूं, मैं आपको एक शब्द देता हूं कि इस बार 1 सितंबर को जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने जो रेड फोर्ट से जो संबोधित किया, उसमें बार बार जिक्र किया था सर, मिशन सिंदूर। जी हाँ, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जो मिशन सिंदूर, जो सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, इसका जो वो हल्ला पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया देख चुकी है सर। इस बार 1 सितंबर में मेरी टीम, मैं चाहता हूं कि सर आप भी, हेलो, मैं चाहता हूं आप भी, लेकिन मेरी टीम 1 सितंबर को इस तरह से मिशन सिंदूर की तरह ये जज्बा, एक ताकत, एक एनर्जी, एक जलजला पैदा करेगी कि इस बार आप देखते रहेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखता रहेगा। 29,000 लोगों में अपना टीम का जलजला, अपने इस ताकत में इंदिरा गांधी में देखने के लिए मिलेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने एनर्जी देने का काम किया। थैंक यू सो मच। हम सभी के बिहाफ मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ और आज का प्रोग्राम तो यहाँ पे हम समर्पण करते हैं। थैंक यू सो मच सर। जय आरसीएम। हम सभी को सर अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं, सर को धन्यवाद बोल के आज के प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे।
थैंक यू सो मच। मजबूर नहीं मजबूत बनना है तो शिवम, thank you very बनना much. है। Thank you so much, sir. जय Thank you, sir. जय आरसीएम की अभिलाषा।